राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी भविष्य पुराण का नाम सुना है, या फिर आपने कभी भविष्य पुराण को पढ़ने की जहमत उठाई है, या फिर आपने भविष्य पुराण में लिखी हुई उस अथक सत्य को समझा है, सुना है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसने भी यदि एक बार भविष्य पुराण पढ़ ली हो, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी मार नहीं खाएगा, हार नहीं मानेगा। भविष्य पुराण में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो आज के दौर में चल रहा है। यहाँ तक कि कौन से कहाँ पर किस तरह के धर्म के युद्ध होंगे, कहाँ पर कौन सा देश किसके ऊपर अटैक करेगा, कैसे लोग आपस में लड़ कर मर जाएंगे, और कैसे पूरे विश्व में मुस्लिमों का आतंक होगा। और फिर बाद में वही मुस्लिम समुदाय, वही इस्लाम जो मज़हब के मानने वाले लोग हैं, आपस में लड़ कर कट कर मर जाएंगे। कोई भी नहीं बचेगा तो वो जो सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को मानता है, बचेगा वो जो भारतवर्ष में रहता है। इन बातों को मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ, भविष्य पुराण की वो कहानी सुना रहा हूँ जिसके बारे में हमने कुछ ऐसे रहस्य मालूम करे जिनको जानने के बाद आप खुद हैरान रह जाओगे। दोस्तों, मेरे पास एक हमारे मित्र आए, वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। मैं उनका असली नाम को उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में कुछ ऐसे हालात बन गए कि बस हिंदू मुस्लिम की बात सुनने के बाद आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बहसबाजी होने लगती है, कुछ ऐसी जिन पर कोई यकीन ही नहीं करता। और लोग बाद में यही कहते हैं सब कुछ हो जाने के बाद, बस सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। हमारे वो मित्र आए, मित्र से हमारी कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य पर बात हुई दाढ़ी के ऊपर, कि मुस्लिम समुदाय के लोग दाढ़ी ही क्यों रखते हैं, मूंछें क्यों नहीं रखते हैं, आखिरकार वो टोपी क्यों पहनते हैं, आखिरकार वो नमाज क्यों अता करते हैं, या फिर आप काबा में जाने के बाद जो उनका एक पवित्र स्थल है वहाँ पर परिक्रमा क्यों लगाते हैं, जबकि ऐसा मूर्ति पूजा या फिर इन सब चीज़ों को तो आप मानते ही नहीं हो, फिर वहाँ जाकर वो सब क्यों करते हैं। जबकि ये सारी प्रक्रियाएं हमारे जो सनातन धर्म की जो प्रक्रियाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। आप 786 जो अंक है उसके बारे में क्यों बातें करते हैं? क्या 786 का और ओम से जुड़ा हुआ रहस्य, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं? अब जब ये बातें उनसे पूछी गई तो वो उन बातों को बताने में कुछ तो समर्थ हुए, और कुछ बातों पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। अब ये बातें क्या थी, मैं आपको एक एक पॉइंट के अनुसार समझाऊंगा, शायद आप समझने की कोशिश करें तो। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हो इस बात को कि ये लोग जिस प्रकार से अपना कोई भी काम करते हैं उसमें शुक्र का नाम जरूर आता है। शुक्र कौन है? शुक्राना या शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र से जुड़ी हुई बातें। शुक्र है खुदा का। तो ये शुक्र कौन है और ये खुदा कौन है, ये एक रहस्य है। हमने जब इस मामले में बात करी, उन दोस्तों से पूछा कि भाई ये शुक्र कौन है, आखिरकार शुक्र का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा रहमत है भाई, कृपा है, जिसको आप लोग कृपा बोलते हैं। तो हमें लगा यार ये शुक्र ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता था। जब वो इस मामले में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए तो हमने फिर अपने उस भविष्य पुराण में लिखे हुए उन रहस्यों पर हमारा दिमाग गया, और फिर हमारी बात समझ में आई कि ओहो, कहानी तो ये है, इस पर दिमाग लगाना चाहिए। दरअसल ये शुक्र आया शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य कौन, आप खुद सोच रहे होंगे। शुक्राचार्य थे असुरों के गुरु, दानवों के गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और जो असुरों के जो गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य महर्षि भृगु की औलाद थी, और उन्होंने जिस प्रकार से एक ऐसे सवाल उठाने शुरू कर दिए जो गलत नहीं थे, लेकिन ऐसा क्यों, जैसे कि कोई मरता ही क्यों है, वो जो आत्मा शरीर में है वो उसको जिंदा छोड़ जाए, उसमें कोई और आ जाए, बहुत सारे ऐसे रहस्य वाली बात। यहाँ तक कि शुक्राचार्य ने ऐसी विद्याओं का अवलोकन भी किया, जैसे कि मृत संजीवनी, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके, और उन्होंने उसको किया भी।
अपनी तप के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ जो भगवान शिव हैं उनकी ऐसी कठोर तपस्या करी और उनसे उस रहस्य को जाना कि कैसे एक मृत जो शरीर है वो फिर से जिंदा हो सकता है। और ऐसा भगवान शिव ने उनको वरदान भी दिया और उन्होंने उस मृत संजीवनी का उन असुरों के साथ उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, देखी होंगी टीवी वगैरह पे कि राक्षस मर जाते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। वो केवल और केवल जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा से हो रहे थे, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी थी। अब जब ये बात उनसे कही तो वो कहने लगे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो हमने भी कहा कि आप इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा सा, हम बातें आपको बताएंगे, तथ्य के साथ बताएंगे, आप इन बातों पर खुद विचार कीजिएगा और फिर इस बात को अगर अच्छा लगे तो आप मानिएगा। फिर उन्होंने एक बात कही कि हमारी कुछ ऐसी हदीसें हैं या फिर कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनको हम लांघ नहीं सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज हम बात ही करेंगे और तुम अपने अकॉर्डिंग बात करना, हम अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये सब बात आई शुक्राचार्य के। अब शुक्राचार्य कौन थे? उन्होंने असुरों को इतनी सारी शक्तियाँ दी, उन शक्तियों को देने के बाद उनको इतना मतलब कि महाबली बना दिया। कितनी बार तो इंद्र को मार के नीचे भगा दिया, मतलब कि इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को नहीं बख्शा। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं वो सनातन धर्म में हैं, उनको वो लोग तो नहीं जानते। तो हमने बताने का ज़्यादा जहमत भी नहीं उठाई कि कोई बात नहीं भाई, ऐसी कहानी क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ खास पॉइंट हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अर्धचंद्र, जिनको इस्लाम धर्म, अपने इस्लाम जो मज़हब है, अपने झंडों पर और आपने हर जगह देखा होगा वो अर्धचंद्र, जब बीच में एक सितारा आता है, ये कहाँ से लिया गया? इसका तो कोई लॉजिक है नहीं। उनसे जब हमने पूछा, आप ही पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे मित्र, तो वो इस बात का जवाब देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हमने उनको बताया कि ये अर्धचंद्र जो आया है ना, ये भगवान शिव के माथे से आया है, उनके सर पे जो अर्धचंद्र विराजमान है ना, वहाँ से लिया गया है। क्योंकि आप भी भगवान शिव को मानते हो, आप किसी भी देवी देवता के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो, लेकिन भगवान शिव के खिलाफ नहीं बोलोगे। क्यों? भगवान शिव कौन है? उनके गुरु, शुक्राचार्य के गुरु हैं भगवान शिव, वो शिव को भी मानते हैं। दूसरी बात, आप टोपी क्यों पहनते हैं? जब भी आप नमाज अदा करते हैं आप टोपी क्यों पहनते हैं? हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब भी कोई यज्ञ हवन कुछ भी करना हो धार्मिक प्रक्रिया में, हम सर को ढकते हैं। सर ढकने की एक प्रक्रिया थी, उससे हमारी जो मानसिक ऊर्जा है वो एक जगह पर स्थापित रहती है, वो कहीं पर जाती नहीं है। तो उसको संभाले रखने के लिए सर को ढकना अनिवार्य कर दिया गया और इसीलिए आप लोग टोपी पहनते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हो भी सकता है ऐसा। हमने फिर उनसे आगे बात करी कि नमाज, जिसको आप नमाज कहते हो, नमाज क्या है? नमाज खुद अपने आप में एक संस्कृत का शब्द है, कहीं उर्दू में, अरबी में कहीं पे लिखा ही नहीं है। नमाज खुद संस्कृत का एक शब्द है, जिसमें नमाज, उस बनाने वाले परमात्मा को नमन करना, झुककर प्रणाम करना, नमाज कहलाता है। अब ये बात है, उन्होंने कही कि भाई ये हो सकता है, उन्होंने बता दी सारी बात, सोची। फिर हमने उनसे कहा कि देखो आप मूर्ति पूजा पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, फिर आप काबा में उस ऐसे स्थान की परिक्रमा क्यों करते हैं? उस स्थान में क्या है, उस स्थान के बारे में आप बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई वो हमारे अल्लाह ताला हैं और हम उनको ही मानते हैं और उनके ही बिहाफ पे पूरी दुनिया कायम है। उन्होंने ये बात अपने मुताबिक जो उन्हें पढ़ाया गया है, जो उनको तालीम दी गई, उनके मुताबिक वो बातें बता दी। लेकिन मैं अब आपसे कहूँ कि परिक्रमा करना सनातन धर्म की विशेष व्यवस्था है। हम हिंदू लोग जो हैं, यानी जो सनातन प्रेमी हैं, वो कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएंगे तो परिक्रमा जरूर करते हैं। और परिक्रमा करना एक वैदिक जो संस्कृति है उसके अनुसार एक ऐसा नियम है कि यदि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की अगर हमको शक्ति माननी है, उसको प्राप्त करना, तो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर दो। अब ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारे सूर्य भगवान हैं,
उनके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? हमारे ग्रह, चाहे वो शुक्र ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, पृथ्वी ग्रह हो। लेकिन इस्लाम इस बात को नकारता है, साफ मना करता है, भाई नहीं, अब ये सब गोल हैं। इस्लाम इसको भी नकारता है कि ये गोल नहीं है, ये धरती तो चपटी है। हम कहते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है, जिसको आप भी पूजते हो, जिसे देखकर आप खुद ईद मनाते हो, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब इस बात को नहीं मानता। तो जो चक्कर लगाना है वो किसी ऊर्जा को एक दूसरे से बांध कर रखने की प्रक्रिया है। ये लोग काबा जाते हैं, वहाँ जाकर उस स्थान की परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि आप उससे जुड़ गए हैं, उसको नमाज करते हैं, नमाज अता की, फिर उसकी परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने पर आप उस व्यवस्था से जुट जाते हैं, ऐसे ही जुड़ाव महसूस होता है, फिर आप बहुत ज़्यादा पवित्र महसूस करते हैं। अब ये जो वहाँ पर स्थान है काबा, ये कहाँ से आया? सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि काबा कहाँ से आया। तो काबा के लिए मैं बात करूँगा। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, वो इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रों की रचना करी, उनको ऐसी विधा में लिखा, उन सबको ऐसे ऐसे लिखा, अथर्ववेद वगैरह कुछ ऐसी ऋचाओं को लिखा जिनको आज हम कुरान कहते हैं। कुरान के हदीसों में वही सब लिखा हुआ है। लेकिन टाइम टू टाइम जो विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने मुताबिक उनको डाइवर्ट यानी कि चेंज कर दिया। कुछ चीज़ें कहीं बरेलवी की बन गई, कोई देलवी की बन गई, सबका अपना अपना मानना है। लेकिन असली कुरान को शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसे रहस्य को बताना चाहता हूँ। मैंने अपने मित्र को बताया कि भाई ऐसी चीज़ है कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उन पर जब प्रसन्न हुए थे भगवान भोलेनाथ, तो उन्होंने अपना एक शिवलिंग दिया था। उनसे कहा था कि ये लो शिवलिंग, और ये अपार ताकत रखता है। जो भी इसको एक बार प्रणाम करेगा, इसकी परिक्रमा करेगा निश्चित अवस्था में, तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बंदिश भी है। बंदिश है कि यदि किसी वैष्णव द्वारा अगर गंगाजल इसके ऊपर चढ़ा दिया गया, तो उसी दिन से दैत्यों का, असुरों का नाश होना शुरू हो जाएगा। अब ये बात शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। शुक्राचार्य ने इस पूरी व्यवस्था को संभाला। उन्होंने निर्णय किया कि मैं इस शिवलिंग को एक ऐसी जगह पर रखूंगा जहां पर गंगाजल तो क्या, पानी नहीं पहुंच पाएगा, पानी की बूंद भी नहीं पहुंच पाएगी। अब वो पूरे विश्व में ढूंढने लगे वो जगह कहाँ है। इनको वो जगह मिली रेगिस्तान, एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पर पानी के तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है भाई। उन्होंने उस रेगिस्तान यानी कि अरब देश में जाकर एक ऐसे स्थान को चुना, और फिर वहाँ पर मिट्टी खोदने के बाद उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। शिवलिंग को स्थापित कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, और वो आज काबा के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि चारों तरफ से ऐसी ढकी हुई है, ऐसी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है कि वहाँ पर सिवाय मुस्लिमों के कोई और जा ही नहीं सकता। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ वैष्णवों ने प्रयास किया है ले जाने का गंगाजल, और वो चाहते हैं कि जो वहाँ पर लोग ये भी कहते हैं भाई आवाज़ें आती हैं, भगवान भोलेनाथ बार बार जवाब, मतलब कि प्रश्न करते हैं कि भाई मुझे गंगाजल कोई मेरे ऊपर चढ़ाएगा तो मैं अपने रौद्र रूप में आ जाऊंगा और मैं इन दैत्यों का नाश कर दूंगा। ये बहुत सारी किंवदंतियाँ बनी हुई हैं, और बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। लेकिन ये खबरें आती नहीं हैं। वहाँ पर गंगाजल पहुँचाने की प्रक्रिया भी करी है, और वो नहीं कर पाए उसको पूरा। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है। लेकिन वो लोग अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, और उसमें से एक छोटा सा जगह छोड़ रखी है जिसको वो हमेशा चूमते हैं, और जिसने उसको चूम लिया वो खुद मुस्लिम हो गया, वो भी उन लोगों में से हो गया। इसलिए अब यहाँ की प्रक्रिया बस यही है कि भैया ये काम करो ही करो। अब ये बात जब हमने अपने मित्र से कही, तो उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है, जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, वो तो हम आपको बताएंगे। फिर हमने उनसे पूछा कि भैया 786 जो नंबर है उसको खास नंबर आप लोग मानते हैं, 786 नंबर का क्या अस्तित्व है, आपको कुछ पता है? तो उन्होंने कहा ये हमारा लकी नंबर होता है। लकी नंबर मीन्स भाई हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा लकी है,
कोई भी चीज़ होगी 786 में अगर होगी तो वो हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त मतलब फल देगी, हमें बड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि 786 क्या है। जब हमने उनसे ये बात कही, उन्होंने कहा भैया आप बता दो। हमने उनसे कहा कि 786 का जब प्रतिबिंब उल्टी तरफ से शीशे में देखा जाता है तो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि वो ओम की आकृति में कुछ बना हुआ है। ओम वैदिक हिंदी शब्दों के मुताबिक जो ओम है वो 786 का उल्टे प्रतिबिंब बनने के बाद स्पष्ट दिखाई पड़ता। आप भी खुद देख सकते हैं। उन्होंने कहा भैया तुम तो लॉजिक जोड़ रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमने कहा कि देखो भैया, आप 786 को एक सुरक्षित अपने लिए बड़ा लकी मानते हैं, लेकिन मैं जो मानता हूँ वो बताऊँगा आपको। ये 786 जो आपकी नज़र में 786 मेरी नज़र में ओम की पद्धति है। और ओम एक ऐसा वैदिक मंत्र है, कोई भी यदि इसकी नित्य साधना कर ले तो उसको सब सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और ये तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंजती है, उसका नाम है ओम। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे लोग जो खुद बोलते आए हैं, इन वैदिक मंत्रों को उन्होंने सिद्ध किया है और साबित भी किया है। अभी जैसे ही ये सारी बातें कही गई, हमारे मित्र थोड़े से परेशान हुए। उनके लिए हमने चाय ऑफ़र की, आप चाय पीजिए, शांति से बैठिए, पानी पीजिए। हमने किसी को ऐसी बातें नहीं कही कि किसी का दिल दुखे, लेकिन जो कहानी है, जो बातें हैं और जो हमने भविष्य पुराण में पढ़ी हैं, हम उनको तो कह सकते हैं ना। यहाँ पर किसी के दिल दुखाने की वाली बात तो हमने कही ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है भीषम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ दिल दुखने वाली बात नहीं है। लेकिन आप जिन बातों को कह रहे हो ये बातें तो हमने भी नहीं सुनी। तो ये बड़ी बात थी। अब उनसे जब ये कहा गया कि भैया जब तुमने नहीं सुनी, तुम सुनोगे कहाँ से, क्योंकि तुमको ना तो पढ़ाई गई ना दिखाई गई। आप तो सिर्फ एक ही पद्धति में चलने वाले लोग हो ना। आपको तो जैसा कह दिया गया आप सिर्फ वही करोगे। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप सिर्फ दाढ़ी ही क्यों रखते हैं, मूछें क्यों नहीं रखते? हमारे ऋषि मुनि सब दाढ़ी रखते हैं, मूछें होती हैं लेकिन साइड में होती हैं। आप लोग कुछ भी खाएं वो बस आपकी मूछों में नाट के आपने मूछें ना रखनी शुरू कर दी। लेकिन दाढ़ी क्यों रखते हैं? दाढ़ी रखने का एक रहस्य है। उसको बहुत सारी चीज़ों में, मतलब कि जो इतिहास की बात है ना, उनमें पढ़ा जाता है। आपको बता दूं, ये जो दाढ़ी यहाँ से होती है ना, इसका मुख्य जो पद्धति होती थी दाढ़ी रखने की, वो इसलिए थी कि हमारी गर्दन जो है ना, गर्दन हमारे जितने भी अंग हैं जो कि निहायत ही कमज़ोर अवस्था में है, जहाँ पर हल्का सा भी अगर चोट लग जाए तो व्यक्ति की जान जा सकती है। जैसे कि हमारी बगल हो गई, हमारे नीचे का हिस्सा हो गया, हमारा ये वाला हिस्सा हो गया, ये अत्यंत कमज़ोर है। और यहाँ से हमारा शरीर का टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। तो ये इसलिए हो गया कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा जगहों पर जहाँ पर प्यास महसूस होती है, गला सूखता है, तो यहाँ पर गर्मी लगेगी तभी तो गला सूखेगा। तो वो जो दाढ़ी है वो नमी प्रदान करती है, यानी कि एक बार दाढ़ी है उसमें गर्म हवा नहीं टकराएगी तो गला नहीं सूखेगा, तो उसको गर्मी नहीं लगेगी। दाढ़ी का प्रावधान ये है। दूसरी बात, दाढ़ी वाले जो बाल होते हैं वो हमारे सर के बालों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। यदि कोई अचानक से वार किया जाए तो दाढ़ी में अटकने के बाद वो वार रुक जाएगा कुछ क्षण के लिए, आदमी सचेत हो सकता है। यदि कोई भयंकर ही वार किया गया तो कोई भी आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। लेकिन भगवान ने ये खास व्यवस्था दी, हमारे बाल जो हमारे नाजुक अंगों को बचाकर रखते हैं। इस तरह की जब हमने उनसे बातें करी तो वो एक बार तो हंसे। उन्होंने कहा यार तुम कहाँ से ऐसे रहस्य निकाल कर लाते हो, क्योंकि ये बातें तो हमको भी चौंका रही हैं। तो हमने उनसे कहा कि भैया ये लॉजिक है। देखिए हर चीज़ लॉजिक पर बेस्ड है, किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। हमने इसीलिए इन कारणों को रखा है। अगर आपको लगता है कि आप इन सब बातों को नकार रहे हो तो आप नकारिए, लेकिन कैसे? सबसे बड़ी बात, आप एक को मानने वाले हो। एक कौन? वही अल्लाह जिसको आप मानते हैं। मैं भी मानता हूँ अल्लाह है भाई, लेकिन इतनी सी बात नहीं मानता। अल्लाह आपके लिए अल्लाह है, मेरे लिए भगवान शिव हैं। आप शिव को ही तो अल्लाह कह रहे हो, लेकिन आपकी पद्धति बिल्कुल उल्टी हो गई है। मेरी पद्धति बिल्कुल सीधी है, आपकी पद्धति बिल्कुल उल्टी हो गई है, क्योंकि आप उनसे अलग हो। अब ये फ़र्क आता है वैष्णवों का और असुरों का, सुरों का और असुरों का।
देवताओं का और राक्षसों का, देवताओं का और दैत्यों का। मैं आपको दैत्य नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी पद्धति जैसे पशु बलि देना, ये कहाँ से आई? क्या हमारे देवी देवता पशुओं से, उनकी बलि से प्रसन्न होते हैं? नहीं। ये बलि जो थी, इसका एकमात्र प्रावधान था तंत्र विद्या में। तंत्र मंत्र की जो विद्या होती है ना, जो मन चाहा वो करे, तो ये जबरन की जाने वाली प्रक्रिया है। और दैत्यों ने तो इसमें महारत हासिल करी थी, बस इसीलिए ये प्रथा चल गई। हमारी इतनी सारी बातों को सुनने के बाद हमारे मित्र काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है भीष्म भाई, हम कभी मौका मिला तो इन बातों पर विचार करेंगे, बाकी हमारी और आपकी मित्रता हमेशा ऐसी बनी रहे। हम कामना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, आप अपने परिवार के साथ हमेशा बढ़िया रहो। हम ऐसी दुआएं करेंगे अल्लाह ताला से। और हमने भी कहा कि भैया आप बढ़िया रहो, मस्त रहो। लेकिन ये जो बातें हैं ना, उन लोगों के लिए हैं जो लोग ना छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद मेरी ये वीडियो देख लें, वो कभी भी ऊंचा नीचा करने की कोशिश नहीं करेंगे, और करें तो मुझे यहाँ लिखकर भेजें, शायद मैं भी तो जानूं कि हमने कुछ गलत किया है नहीं किया है, कुछ गलत बोल दिया हो, आप मुझे बताइए। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरे उस मित्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया कर रहा हूँ, क्योंकि यह उद्दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है उसके अनुसार ही शुक्राना, शुक्रियाड़, शुक्र आता है। आप कभी भी शुक्रिया बोलें तो आपको मेरी ये बात हमेशा याद रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।